हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा तथा बीटा हैं यदि एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वन। हमें ये गिवन है कि एन जो है बड़ा है और इक्वल है एक से, तो के लिए ए एन की वैल्यू हमें अल्फा एन माइनस बीटा एन है, तो अल्फा टेन माइनस टू एट अपॉन में थ्री ए नाइन का मान हमें बताने कितनी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो देखते हैं। हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू में जीरो। ठीक है, और हमें बोला गया है कि इसके अल्फा और बीटा दो रूट है। इसका मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम बोलें कि ये अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इक्वल टू जीरो करें, तो क्या हमें यहाँ से वैल्यूज मिल जाएगी कि यदि हम सिक्स अल्फा को इस तरफ कर दें तो अल्फा स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू में सिक्स अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम बी के लिए करते हैं सेम, तो बीटा के लिए करते हैं, तो बीटा स्क्वायर माइनस का सिक्स अल्फा माइनस का टू इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। इसे भी हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू में सिक्स अल्फा सिक्स बीटा। तो हमने ये क्यों किया, अल्फा स्क्वायर माइनस टू बीटा स्क्वायर माइनस टू हमने इसलिए किया, जैसे ही आप अल्फा यहाँ पे रखते हो, जैसे ए टेन निकालना है हमें, तो ए एन की वैल्यू कितनी है, अल्फा की पावर एन माइनस में बीटा की पावर एन। जैसे ही आप ए टेन निकालते हो तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा की पावर टेन माइनस में बीटा की पावर टेन। ठीक है, और अल्फा एट निकालते हो, ऊपर अल्फा एट है, तो जैसे ही आपने अल्फा ए एट निकाला, ए एट निकालोगे तो अल्फा की पावर एट माइनस में आपको मिल जाएगा बीटा की पावर एट। इस तरीके से अब आप देख रहे हो कि इनका माइनस करना है, तो सिंपल है कि अल्फा की पावर एट दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस का टू, क्योंकि टू मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हुआ हो, तो अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए टेन माइनस का टू ए एट अपॉन में थ्री ए नाइन। इसको हम लिख सकते हैं ए टेन को, ये टेन है, ए टेन को लिख सकते हैं अल्फा टेन माइनस में बीटा की पावर टेन माइनस टू ए एट कितना है, अल्फा की पावर एट माइनस में टू बीटा की पावर एट अपॉन, ये हो जाएगा थ्री ए नाइन। ठीक है, ए नाइन को भी हम लिख सकते हैं, बाकी ए नाइन को अभी ए नाइन ही रखते हैं। ठीक है, तो देखें हम अल्फा की पावर टेन है, अल्फा की पावर एट कॉमन निकल जाएगा इन दोनों से, तो कितना बचेगा अंदर, अल्फा की पावर टू माइनस का टू। वैसे ही बीटा की पावर टेन है, ये बीटा की पावर एट है, यदि माइनस का बीटा की पावर एट कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा बीटा की पावर टू प्लस का, क्योंकि ये माइनस में है ना, माइनस टू एट। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, मतलब माइनस जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको माइनस लिखते हैं, ये टू बचेगा अपॉन थ्री ए नाइन। देखते हैं यदि इसकी वैल्यू की नीड रही तो रखेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही सॉल्व हो जाए तो नहीं रखेंगे। अब हम ऊपर देखते हैं कि अल्फा की पावर एट बीटा की पावर एट है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, सिक्स अल्फा, अल्फा की पावर एट इंटू में सिक्स अल्फा माइनस बीटा की पावर एट इंटू में सिक्स बीटा। तो हम अपॉन में थ्री ए नाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा की पावर एट और अल्फा की पावर एट, सिक्स तो दोनों से कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन अपॉन में, हम ये दिख रहा है हमें थ्री, और इसको भी लिख सकते हैं अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, थ्री से ये टू टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे लॉजिक याद रखना है कि हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट।